Dear students, today we will discuss the next chapter in pharmaceutics 2. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा जो कवर हो गया एक ऑइंटमेंट, सेकंड हमारा जो बी पार्ट था पेस्ट वो हमारा कवर हो गया, और आज हम थर्ड जो पार्ट है इसका जेलीज वो स्टार्ट करेंगे। ये जेलीज क्या, ये भी एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसी की कैटेगरी है, इसलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा जेलीज। जेलीज क्या एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस है जिनका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, स्किन की एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है उनके ट्रीटमेंट के लिए, सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जेलीज का यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट, और जैसे आप लोगों ने जेल देखी होगी जो हम लोग हेयर्स, जो बॉयज़ है जैसे हेयर्स में भी लगाते हैं जेल, उसी टाइप की जेल होती है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है बट जो लुक है वो वैसे ही होगी उसकी। ये क्या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, नॉन ग्रीसी और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन और टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। जो हमारे जेलीज हैं ये किससे प्रिपेयर होते हैं, नेचुरल सोर्सेज। हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है उनसे प्रिपेयर होंगे जेलीज। जैसे एग्जांपल है हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज है ट्रैकागैंथ, पैक्टिन, सोडियम एल्जीनेट। सोडियम एल्जीनेट। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स इनका यूज़ किया प्रैक्टिकल्स में कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट है ट्रैकागैंथ, पैक्टिन एंड सोडियम एल्जीनेट। इनका हम लोग जो यूज़ है वो किस में करते हैं, जेलीज को प्रिपेयर करने में। अब इसमें जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जो है वो भी यूज़ होते हैं और सिंथेटिक जो सोर्सेज है, जो सिंथेटिक हमारे पास डेरिवेटिव्स है वो भी यूज़ होंगे। सिंथेटिक डेरिवेटिव में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मिथाइल सेलुलोज की। सिंथेटिक डेरिवेटिव में एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज। दो टाइप के जो हमारे सोर्सेज है जो हम लोग जेली में यूज़ करेंगे, एक तो हमें जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं वो है हमारे ट्रैकागैंथ, पैक्टिन, सोडियम एल्जीनेट, एंड हमारा जो दूसरा सिंथेटिक डेरिवेटिव में हम सम प्रेपरेशंस में सिंथेटिक डेरिवेटिव भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं सिंथेटिक डेरिवेटिव की एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज। अब ये हमारे जो जेलीज है ये किसकी तरह सेम दिखते हैं, दीज आर द सिमिलर टू म्यूसिलेज। जो म्यूसिलेज हम जैसे किसी भी प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, उसका जो म्यूसिलेज निकालते हैं उसकी तरह ये हमारी सेम दिखती हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी जेलीज है ये किससे प्रिपेयर होंगी, गम से। जो जेलीज है मेनली नेचुरल गम से प्रिपेयर होती है, जो म्यूसिलेज है वो नेचुरल गम से प्रिपेयर नहीं होती। दोनों की जो है फिजिकली जो हम लोग देखेंगे तो सेम दिखती हैं बट इनके जो बनाने का मेथड है कि वो दोनों का अलग अलग है। ये थे हमारे इंट्रोडक्शन जेलीज की। जेलीज क्या है हमारे पास, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट
जो नॉन ग्रीसी टाइप की सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। They are prepared from the natural sources, example tragacanth, pectin, sodium alginate. But in some cases, they are prepared from the synthetic derivatives. Synthetic derivatives are also used. Example है हमारे पास मिथाइल सेलुलोज. अब these are similar to the mucilage. They are but difference in between mucilage and jellies में क्या difference है कि जो jellies है वो prepare किससे होती है हमारी गम से. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ जेली. हमारे पास 3 टाइप की जेलीज हैं, मेडिकेटेड, लुब्रिकेटिंग एंड मिसलेनियस. मेडिकेटेड जेली, तीन टाइप की जेलीज है हमारे पास. फर्स्ट है मेडिकेटेड जेली, सेकंड वन इज हमारे पास है लुब्रिकेटिंग एंड थर्ड है मिसलेनियस जेलीज. अब जो मिसलेनियस जेलीज है ये हमारे पास 2 टाइप की है. एक तो है पैचेस टेस्टिंग एंड सेकंड है कार्डियोग्राफी में जो हमारा यूज होता है. ये हमारे पास आगे 2 टाइप के. फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है हमारा मेडिकेटेड जेलीज. मेडिकेटेड जेलीज क्या होते हैं? these are used for the mucous membranes एंड स्किन, लोकल एनेस्थेटिक के लिए, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में जिनमें प्रॉपर्टीज हो, एज हम लोग एंटीसेप्टिक जो यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं मेडिकेटेड जेलीज. मेडिकेटेड जेलीज कौन सी हैं? जिनको हम लोग जो यूज़ किस किस के ट्रीटमेंट में करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करेंगे, स्किन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेडिकेटेड जेलीज. उनकी प्रिपरेशन स्किन में के लिए भी आती हैं. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्म में भी जो है प्रिपरेशंस बनती हैं. लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग जेलीज को. और इट कंटेन जो जेलीज है इसमें क्या है? इट कंटेन द वाटर. इसमें जो वाटर है वो कंटेन होता है. जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने के बाद वो जेलीज क्या करते हैं? दे प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट. हमारी बॉडी में जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करेंगे. मेडिकेटेड जेलीज का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? किसके ट्रीटमेंट में? म्यूकस मेम्ब्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे. एंटीसेप्टिक लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे. स्किन की ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका. और ये हमारे जो इसमें वाटर ऐड होता है जेलीज में, जब भी हम लोग लगाते हैं तो वाटर क्या है वो इवेपोरेट हो जाता है. जो इवेपोरेट होने के बाद ये हमारे जो जेलीज हैं वो क्या हमें इफेक्ट देंगी? कूलिंग इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी पर. नेक्स्ट है हमारे पास लुब्रिकेटिंग जेलीज. लुब्रिकेटिंग से अंडरस्टैंड है कि लुब्रिकेटिंग किसी भी सब्सटेंस है या इक्विपमेंट है उसको लुब्रिकेट करना, उसको ऑयलिंग देना या ग्रीस देना, या उनको जो लुब्रिकेट कर देना किसी एजेंट्स के किसी भी फॉर्म से सब्सटेंस से, वो हमारा लुब्रिकेटिंग. अब लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या है? उसमें हम लोग यूज्ड फॉर लुब्रिकेट टू
लुब्रिकेट करने के लिए हम लोग जेलीज का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है कैथेटर्स या रेक्टल थर्मोमीटर हो गए, सर्जिकल ग्लव्स, ये हमारे जो है इक्विपमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स जिनका जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। जैसे ग्लव्स हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स का, या फिर कैथेटर्स का यूज़ करते हैं। जो पेशेंट्स हैं जिनके ऑपरेशंस होते हैं उनके कैथेटर्स की पाइप लगा देते हैं उनमें, या फिर जो रेक्टल थर्मोमीटर है, टेम्परेचर चेक जो करने वाला रेक्टल थर्मोमीटर है, उसको इंसर्ट करने में, बॉडी के किसी पार्ट में इंसर्ट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा जेलीज लुब्रिकेटिंग। इसमें क्या, देयर आर द थिन ट्रांसलूसेंट जो है हमारी ये जेलीज होती है, जो लुब्रिकेटिंग जेलीज है, थिन ट्रांसपेरेंट जेलीज है। इसमें क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। अगर जैसे हम लोग जो इक्विपमेंट्स में भी यूज़ करते हैं कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं या चेक करने के लिए हम लोग जो है लुब्रिकेटिंग जेलीज का यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। अगर वो वाटर सोल्यूबल होगा तो अंदर हमारी बॉडी में जाकर के सोल्यूबल हो जाएगी। इसलिए हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है इसको कि ये हमारा क्या वाटर सोल्यूबल हो जाए। वाटर सोल्यूबल होने के बाद क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट शुड बी जेलीज शुड बी फ्रॉम जो स्टीराइल, एक तो ये स्टीराइल होनी चाहिए, एक वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसमें। फर्स्ट है लुब्रिकेटिंग जो जेलीज है उसमें एक तो ये स्टीराइल हो, सेकंड है ये वाटर सोल्यूबल हो। स्टीराइल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जब हम लोग यूज़ करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की चेकअप के लिए या ऑपरेशंस के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनका जब इक्विपमेंट्स का, तो अगर ये स्टीराइल होंगे तो पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर ये स्टीराइल नहीं किए होंगे तो ये जो अदर पहले पेशेंट्स पर यूज़ हुए उसी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेशेंट की बॉडी में चले जाएंगे, जिससे क्या है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जो लुब्रिकेटिंग जेलीज है, इट जेलीज शुड बी स्टीराइल। थर्ड है हमारे पास मिसलेनियस जेलीज। मिसलेनियस जेलीज में हमारे पास फर्स्ट है पैचेस टेस्टिंग, सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दो टाइप है हमारे पास। सेकंड है फर्स्ट है हमारा पैचेस टेस्टिंग, सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अपनी जो मिसलेनियस में हमारे दो फॉर्म्स हैं, ये क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, ये मेनली ज़्यादा यूज़ होती हैं डेली जो हॉस्पिटल्स में है। अब फर्स्ट है पैचिंग टेस्टिंग। पैचिंग टेस्टिंग में अगर ये हम लोग यूज़ करते हैं एलर्जिक टेस्टिंग के लिए। जिन पेशेंट्स की हम लोगों ने एलर्जी टेस्टिंग करनी है उसके केस में, किसी भी पेशेंट के केस में एलर्जी टेस्टिंग के टाइम अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, कोई कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा कि इसकी क्या एलर्जी आनी चाहिए, रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, पैचिंग टेस्टिंग करेंगे। पैचिंग टेस्टिंग में क्या है, ये हमारा एक पैच होता है जिसको हम पेशेंट की बॉडी पे जो है इंसर्ट कर देते हैं, और इस जब ये हमारा जो पैच हम लोग इंसर्ट कर देते हैं तो उसमें क्या ये बॉडी पर जाकर क्या उसके साथ चिपक जाता है और बाद में एक फिल्म क्रिएट हो जाती है। इसमें हम लोग जो जेलीज जब लगा देते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो उसमें क्या है, ये जेलीज क्या है, उसमें एक फिल्म क्रिएट कर लेती है पेशेंट की बॉडी के पार्ट में। जब वो बॉडी के उस एरिया में फिल्म क्रिएट कर देंगे तो हम उस फिल्म को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पेशेंट को
किस चीज़ से एलर्जी है, क्या इसके जो रिजल्ट है वो क्या शो हो रहे हैं। इसको हम लोग जो मेनली पैचिंग टेस्टिंग है, इसमें हम लोग मेनली जो पेशेंट की एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एलर्जी को चेक करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या है, जब हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये सेंसिटिविटी शो करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी शो करेंगे। और जब ये ड्राई हो जाती है, जब फिल्म बन जाएगी, हमने अप्लाई करते हैं यहाँ पर एक फिल्म बन जाएगी लेयर, ये जब लेयर ड्राई हो जाएगी हम इसको के ऊपर से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या, हमें इसको जो पेशेंट की एलर्जी है उसके में टेस्टिंग की में आइडेंटिफाई करने के में हेल्प हो जाती है कि हम लोग उसको इजीली कंफ्यूजन है जो उसको क्लियर कर सकें। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियो का मीन्स कार्डियो का मीन हार्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन्स ईसीजी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ईसीजी। जैसे आजकल तो जैसे रूटीन है कि आपने देखा होगा कि घरों में भी हम लोग बोल देते कि हाँ ईसीजी करवानी है हार्ट की, हार्ट प्रॉपरली हमें चेक करना है कि वो प्रॉपरली जो हार्ट की वर्किंग है हो रही है या नहीं। तो हम लोग किस में कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, इसमें हम लोग एक जेल का यूज करते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता 4 होते हैं या 6। इसमें 4 या 6 जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हम लोग जो पेशेंट की स्किन के ऊपर अटैच करते हैं। वो अटैच किसके साथ करेंगे, किसके साथ उसको फिक्स करेंगे स्किन के ऊपर, जेल के साथ। एक हमारी वहाँ जेल होती है, जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट की स्किन के और स्किन के ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड चिपका देते हैं। ये जो जेल है ये क्या काम करता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। पेशेंट स्किन एंड इलेक्ट्रोड के बीच में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि जो हमारे पास इसमें यूज होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसमें हम लोग जो प्रेपरेशन है इसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का। जब हम बनाते हैं, जब सोडियम क्लोराइड का हम लोग यूज करेंगे तो जो है पेशेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसमें जो हम जो अदर जो यूज करते हैं वो है प्यूमिका पाउडर, जिससे क्या है जो पेशेंट है उसकी बॉडी और इलेक्ट्रोड के बीच में, स्किन के और इलेक्ट्रोड के बीच में रेजिस्टेंस बना रहता है। और जो ईसीजी है हार्ट के जो प्रॉपर है, हमें ईसीजी वो पता चल जाती है, उसकी जो हमें चेक करना है, उसकी रेट वर्किंग जो भी चेक करना है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए जो जेलीज है उसका हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोग्राफी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, क्योंकि उसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं प्यूमिका पाउडर, सोडियम, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, जिसके कारण जो पेशेंट्स को फिर करंट नहीं लग सकता उसमें। नेक्स्ट है, ये थी हमारे टाइप्स, जेलीज की 3 टाइप है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशंस ऑफ जेली। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इस चैप्टर में फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज। अब हम लोग जेलीज के जब फॉर्मुलेशन करेंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, उनका क्या क्या जो है काम क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज में हमारा फर्स्ट आ जाता है गैलिंग एजेंट। फर्स्ट आ जाता है हमारा गैलिंग एजेंट। जो गैलिंग एजेंट है इसका काम क्या है,
ये क्या है हमारे पास, जैसे हम लोग जो गैलिंग एजेंट है एक गुड फूड एडिटिव भी है और गुड एडिटिव्स है। इसको हम लोग फूड में भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन की प्रेपरेशन में भी यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है, ये क्या करते हैं, यूज टू थिकन एंड स्टेबलाइज जो वेरियस प्रेपरेशंस। ये जो प्रेपरेशंस हम लोग बनाते हैं फूड की या फिर हमारे पास जो मेडिकामेंट की जो प्रेपरेशंस हैं उसमें थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग का काम करता है। जो हमारे पास गैलिंग एजेंट है ये एक जेल की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, जेल फॉर्म में, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड फेज एज अ कोलाइडल मिक्सचर। जब हम लोग इसको लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देता है, एक कोलाइडल मिक्सचर बना देगा। इसको हम लोग जो गैलिंग एजेंट्स हैं मेनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में। सेमी सॉलिड जो डोजेस फॉर्म है उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो हमारा डोजेस फॉर्म है वो लिक्विड भी होंगी। जब हम लोग इसमें गैलिंग एजेंट डाल देते हैं तो ये क्या करता है, हमारी जो प्रेपरेशन है उसकी स्टेबिलिटीज़ को मेंटेन करता है, उसकी जो थिकन है उसको मेंटेन करेगा। जो हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं गैलिंग एजेंट्स में वो है हमारे 0.5 से लेके 10% तक। अब इसमें फॉलोइंग हम लोग जो गैलिंग एजेंट्स है उसमें फॉलोइंग एजेंट्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन है जो हमारा ट्रैकाकैंथ। इसके आगे फर्दर जो हम लोग एजेंट्स यूज़ करेंगे उसमें फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैकाकैंथ। ट्रैकाकैंथ क्या हम लोग यूज़ करते हैं, इसको यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ जेलीज की प्रेपरेशन में एज अ लुब्रिकेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव जो जेलीज है उनकी प्रेपरेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो ट्रैकाकैंथ है उसकी हम लोग कंसंट्रेशन कितने लेंगे इन फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करते टाइम, 2 से लेके 5% तक। जो जेलीज है प्रिपेयर विद द ट्रैकाकैंथ यूजुअली उनमें क्या होता है, यूजुअली कंटेन लिक्विड व्हेन, अगर हम लोग उसमें अवॉइड जो उसमें हम लोग जो जेलीज बनाते हैं ट्रैकाकैंथ की फॉर्मुलेशन से वो क्या उसमें मेनली क्या कंटेन हो जाता है, लिक्विड। वी कैन अवॉइड लिक्विड कंटेन होगा अगर हम लोग उसमें ट्रैकाकैंथ के साथ क्या यूज़ करेंगे, वोलेटाइल ऑयल और अल्कोहल। अगर हम लोग एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसमें हमने ट्रैकाकैंथ भी डाल दिया, अल्कोहल भी डाल दिया या वोलेटाइल ऑयल भी डाल दिया तो उससे क्या होगा, उसमें जो है लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब जो हमारे पास ट्रैकाकैंथ है इसी एक कारण के कारण, डिसएडवांटेज के कारण हमारा जो ट्रैकाकैंथ है वो लेस पॉपुलर है। उसके भी रीजंस है। एक तो रीज़न ये है कि हम लोग इसको अल्कोहल और वोलेटाइल ऑयल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड और इसके पास क्या क्या रीजंस है, जैसे जो हमारा ट्रैकाकैंथ है उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। इसमें क्या ये अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर करेंगे ये जो हमारा ट्रैकाकैंथ की फॉर्मुलेशंस है वो खराब हो जाती हैं। सेकंड खराब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। ज़्यादा टाइम तक हम लोग रखेंगे तो माइक्रोब्स क्या है वो ग्रो करने लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी जो है विस्कोसिटी नेचुरल सोर्स है हमारा ट्रैकाकैंथ, तो इसकी विस्कोसिटी क्या वेरी होती रहती है, क्योंकि जो गम है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए जो इसकी फिक्स विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी क्या इसकी वेरी होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी वेरी होने के कारण क्या इसकी जो पीएच है वो भी फिक्स नहीं रहती। इसलिए इन रीजंस के कारण हम लोग जो है वो ट्रैकाकैंथ है जो उसको मेडिकेटेड फॉर्मुलेशन में बहुत कम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ जेलीज। नेक्स्ट हम लोग इस जो है ट्रैकाकैंथ उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसमें जेलीज बनाने की। ये टॉपिक हमारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।